हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से आपको भगवान दत्तात्रेय जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। भगवान दत्तात्रेय का अवतार। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कथा है कि मनु की पुत्री देवहूति को महर्षि कर्दम को भेंट की थी। इनके 9 पुत्रियां हुई तथा अंत में एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कपिल था, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था। यह भगवान के अवतार माने जाते हैं। कर्दम ऋषि ने अपनी एक कन्या अनुसुईया को अत्रि ऋषि को दिया था। अत्रि व अनुसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। अनुसुईया सतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनकी परीक्षा लेने महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। ये साधु वेश में थे। अनुसुईया जब पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय लेकर आई तो इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि आप निर्वस्त्र होकर आवे तभी इसे स्वीकार किया जाएगा। सती इनके कपट को समझ गई और उसने उन्हें शाप दे दिया कि वे तीनों 6 मास के बच्चे हो जाए। सती के शाप के प्रभाव से ये तीनों 6 माह के बच्चे हो गए। फिर उस सती ने निर्वस्त्र होकर तीनों को अपना स्तनपान कराया। फिर तीनों ने अपने अपने अंश से उनका पुत्र बनने का वचन दिया। कालांतर में इन तीनों ने अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया, जिनमें दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश अवतार से जन्म लिए। दत्तात्रेय जी की गुण ग्राहकता। दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अंशावतार होने से वे जन्म से ही सिद्ध थे। उनकी गुण ग्राहकता इतनी तीव्र व दृष्टि पैनी थी कि वे सृष्टि के कण कण में कोई न कोई गुण ढूंढ लेते थे। भारत ने गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है तथा उसे ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। जो ईश्वर का ज्ञान कराता है, संसारिक ज्ञान के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो इसकी अनिवार्यता ही है। कहा गया है गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान ही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का एकमात्र साधन है। आत्मज्ञान एक अनुभूति है जो बिना गुरु के संभव नहीं है। किंतु जहाँ गुण ग्राहकता हो, ज्ञान प्राप्ति की उत्कट इच्छा हो, पूर्ण संकल्प हो, पूर्व जन्म के संस्कार उदित हो गए हो, वह बिना गुरु के भी आत्मानुभूति कर सकता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वास्तविक गुरु तो स्वयं की आत्मा ही है। जिसे आत्म चेतना का अनुभव हो गया है वह स्वयं अपना गुरु बन जाता है। उनके अनुसार यदि ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा हो तो हम सृष्टि के कण कण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किंतु भोग एवं स्वार्थावृत्ति में लिप्त मनुष्य इन गुणों को ग्रहण नहीं कर सकता। इसके लिए वैराग्य भावना आवश्यक है। दत्तात्रेय जी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने सृष्टि के हर वर्ग से शिक्षा प्राप्त कर सिद्धावस्था को प्राप्त हुए। महर्षि अत्रि के तीनों पुत्रों में दत्तात्रेय जी सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। वे बचपन से ही ज्ञान और वैराग्य से संपन्न थे। जब वे सयाने हुए तो अत्रि का देहांत हो गया। प्रजा ने बड़ा पुत्र होने के कारण इनको राज सिंहासन पर बिठा दिया। राजा बनकर कुछ काल तक तो वे प्रजा के पालन करते रहे, किंतु बाद में इन्हें राज्य की ओर से घृणा हो गई, जिससे वे राज्य का त्याग करके अकेले ही विचरने लगे। इनकी सौम्य और दयालु मूर्ति को देखकर कई मुनि बालक इनके साथ हो लिए। काफी प्रयत्न करके दत्तात्रेय जी उन बालकों से अपना पिंड छुड़ाया तथा नग्न होकर विचरने लगे। कभी नगरों में जाकर उपदेश देते, वह कभी वनों और पर्वतों में अकेले ही विचरते, कभी शून्य मंदिरों में जाकर ध्यान अवस्थित होकर बैठे रहते। वे अपने में ही आनंद मग्न रहते थे। एक दिन दत्तात्रेय जी अपने आप में मग्न मस्त हाथी की तरह चले जा रहे थे। इनको ऐसा मस्त व परमानंद में लीन देखकर एक राजा ने इनसे पूछा कि आपको ऐसी वस्तु कौन सी वस्तु मिल गई है जिससे आप इतने मस्त या आनंदित रहते हैं, तथा ऐसा आनंद आपको किस गुरु से मिला है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर दत्तात्रेय जी ने कहा, पुरुष का विशेष करके गुरु तो स्वयं का आत्मा ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान से अपने आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं कि हे राजन, मैंने किसी एक मनुष्य को गुरु नहीं बनाया है, न मैंने किसी से कानों में फूंक मरवाकर मंत्र दीक्षा ही ली है, किंतु जिन में जो जो गुण मुझे दिखाई दिया है उनके गुणों को मैंने ग्रहण किया है, इसलिए वे सभी मेरे गुरु हैं। इस प्रकार मेरे कुल 24 गुरु हैं, जिनसे मुझे जो गुण मिला है वे ही मेरे गुरु हैं। एक एक गुण मुझे सब में दिखाई दिया है। राजा ने कहा, हे महाराज, जिन 24 से आपको जो कुछ गुण मिले हैं उनके नामों का आप कथन करें तथा उनमें आपने उनसे क्या क्या आपने गुण ग्रहण किए
उसके बारे में भी कृपया करके हमें बताएं। दत्तात्रेय जी ने राजा को जिज्ञासु जानकर कहा कि हे राजन, तुम एकाग्र होकर श्रवण करो। पहले मैं उन 24 गुरुओं के नाम तुम्हें बताता हूँ, फिर उनके गुण का वर्णन करूंगा। मेरे 24 गुरु निम्न प्रकार के हैं। पहला, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, सरकृत, मकड़ी और भृंगी। यही हमारे 24 गुरु हैं। दोस्तों, दत्तात्रेय जी के इन 24 गुरु के नाम और उनके गुणों को अगर आप ग्रहण करें तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इनमें से अगर 5 या 10 गुण भी हम अपना ले तो बहुत ही अपने जीवन को हम बहुत ही सुसंगत बना सकते हैं। देखिए, पहला इनका जो गुरु है वो पृथ्वी है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि क्षमा और परोपकार ये 2 गुण मुझे पृथ्वी से मिले हैं। पृथ्वी को हम कितने ही प्रकार से खोदते हैं किंतु वह हमसे बदला न लेकर क्षमा ही करती है तथा संपूर्ण जीवों का पालन पोषण ही करती है। जो पुरुष इन गुणों को ग्रहण कर लेता है वह जीवन मुक्त होकर विचरता है। मैंने पृथ्वी से इन गुणों का ग्रहण किया है। दूसरा, जल। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जल से मैंने 2 गुण ग्रहण किए हैं, स्वच्छता एवं माधुर्यता। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ और मधुर होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने स्वभाव से स्वच्छ और मधुर होना चाहिए। उसे छल कपट से रहित होकर मधुर भाषी होना चाहिए। ये 2 गुण मैंने जल से लिए हैं। तीसरा, अग्नि। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अग्नि का अपना उदर ही पात्र है। जितनी उसकी क्षमता है उतना ही वह अपने उदर में रखती है, यानी पेट में रखती है। मनुष्य को भी जितनी उसके उदर में क्षमता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, इससे अधिक का संग्रह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने अग्नि को भी अपना गुरु बनाया है। चौथा है वायु। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार वायु निरंतर चलता रहता है किंतु किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को भी निरंतर चलता फिरता रहना चाहिए किंतु किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए तथा शरीर के भीतर का वायु जो कुछ मिल जाता है उसी को ग्रहण कर संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी जो कुछ मिल जाए उसी को ग्रहण कर संतुष्ट हो जाना चाहिए। अधिक भोग की इच्छा नहीं करना चाहिए। इसी गुण को मैंने वायु से ग्रहण किया। 5वां, आकाश। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार आकाश में सूर्य, चंद्र, तारागण, वायु, बादल आदि होते हैं किंतु आकाश का किसी से कोई संबंध नहीं होता, वह सदा असंग ही रहता है। वह व्यापक भी है और असंगमी भी है। उसी प्रकार आत्मा भी असंग और व्यापक है। शरीर के साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है और संसार में रहकर भी आत्मा किसी से लिप्त नहीं होता। इस असंगता के गुण को मैंने आकाश से लिया है, इसलिए आकाश में मेरा गुरु है। छठा, चंद्रमा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा सर्वकाल में एक रस रहता है, न घटता है न बढ़ता है, वह पूर्ण ही रहता है किंतु पृथ्वी की छाया पड़ने से वह घटता बढ़ता ज्ञात होता है किंतु उसका स्वरूप न घटता है न बढ़ता है। वैसे ही आत्मा भी पूर्ण है, वह घटती बढ़ती नहीं है, वह सर्वकाल में एक रस रहती है। आत्मा की पूर्णता का ज्ञान मैंने चंद्रमा से लिया है, इसलिए हे राजन, मैंने चंद्रमा को भी अपना गुरु माना है। 7वां, सूर्य। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, मेरा 7वां गुरु सूर्य है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी तल से जल को खींचकर फिर समय पर उसका त्याग कर देता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी अपने इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर फिर उनका त्याग कर देना चाहिए। इस गुण को मैंने सूर्य से ग्रहण किया है, जिसे वह भी मेरा गुरु है। 8वां, कपोत। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि हे राजन, मेरा 8वां गुरु कपोत यानी कबूतर है। स्नेह ही मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है, इसलिए मनुष्य को स्नेह का त्याग करना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैंने कपोत में देखा है कि किस प्रकार स्नेहवश अपने प्राण गंवा देता है। एक बार मैंने देखा कि वन में एक वृक्ष के ऊपर एक कपोत और कपोतनी दोनों रहते थे। उन्होंने उसी वृक्ष पर बच्चों को भी उत्पन्न किया। जब वे बच्चे बड़े हुए तो वे वृक्ष के नीचे उतरकर इधर उधर खेलने लगे। एक बार एक बहेलिया वहां आया और उसे अपने जाल बिछाकर उस बच्चों को उसमें फंसा दिया। तो उसकी माँ भी उसे देख करके कि मेरे बच्चा उसमें फंस गया है, वो नीचे उतरकर उसमें फंस गई। और उसका पिता ये सोच करके कि मेरा परिवार जब नहीं रहा तो हमें मेरा जी करके क्या करना, स्नेह बस वो भी जा करके उसमें फंस गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें कपोत से शिक्षा मिली
कि स्नेह मृत्यु का कारण होता है, अधिक स्नेह नहीं करना चाहिए। मेरा 9वां गुरु अजगर है। हे राजन, दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, जैसे अजगर एक स्थान पर पड़ा रहता है, अपने भोजन के लिए यत्न भी नहीं करता, जो कुछ भी उसे दैव योग से मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रह जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। उसे दैव योग से, ईश्वर से जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रह करके सदा सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए। ये सन्यासी का धर्म है। इसलिए मैंने ये गुण अजगर से सीखा और अजगर मेरा गुरु हुआ। 10वां सिंधु। सिंधु समुद्र। जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियों के जल मिलने पर चलायमान नहीं होता, वह अपनी सीमा और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार सन्यासी का मन भी अनेक विषय भोगों के उपस्थित होने पर भी चलायमान नहीं होता। ये गुण मैंने सिंधु सागर से सीखी, इसलिए सागर भी मेरे गुरु हुए। 11वां पतंग। सृष्टि में 5 भूत पदार्थ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसके 5 विषय है, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। इन विषयों को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे इन विषयों का ग्रहण होता है। ये इंद्रियां हैं कान, त्वचा, आंखें, जिह्वा तथा नासिका। इन इंद्रियों के विषय में जैसे कान का सुनने में, त्वचा से छूने में, आंख से देखने में और नासिका से सूंघने की सूंघना, ये इनके विषय है और हमें इन विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। इसमें फंसा मनुष्य मुक्ति की अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। सो हे राजन, मैंने इन्हें भी अपना गुरु बनाया। 12वां भ्रमर। जिस प्रकार भ्रमर गंध से प्रभावित होकर कमल के भीतर स्वयं फंस जाता है, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी वासना के कारण स्वयं संसार में लिप्त रहता है, जिससे उसकी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए सन्यासी को इस आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। भ्रमर से मैंने ये गुण सीखा, अतः वो हमारा गुरु हुआ। 13वां मधुमक्खी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मधुमक्खी कितना श्रम करके अपना छत्ता बनाती है तथा उसमें शहद जमा करती है, किंतु उसका कुछ लाभ स्वयं नहीं उठा पाती, कोई दूसरा ही उसका लाभ उठाता है तथा उसका शहद संग्रह ही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए सन्यासी को संग्रह की वृत्ति से दूर रहना चाहिए। यह शिक्षा मैंने मधुमक्खी से ली। 14 गज यानी हाथी। जिस प्रकार काम वासना से पीड़ित हाथी कागज की हथनी पर मोहित होकर गड्ढे में गिर पड़ता है और फिर जन्म भर सैकड़ों अंकुशों को अपने सिर पर खाता रहता है, उसी प्रकार कामातुर पुरुष भी स्त्री से मोहित होकर अनेक कष्ट सहता है। इस प्रकार हाथी भी हमारा गुरु हुआ। मैंने उससे काम वासना से मुक्त रहने का ज्ञान सीखा। 15वां मृग। जिस प्रकार हिरण राग एक विशेष प्रकार का गान जिस पर मोहित होकर शिकारी का शिकार बन जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी राग के वशीभूत होकर बंधन में पड़ जाता है। राग सुनना श्रोत इंद्रियों का गुण है, शब्दों से प्रभावित न होने का गुण मैंने मृग से सीखा है, अतः वो भी हमारे गुरु हैं। 16 मीन। जिस प्रकार मछली रसेंद्रिय की वासना के कारण मछुआरे के कांटे में फंसकर अपने प्राण गंवा देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जिह्वा के स्वाद के वशीभूत होकर अनेक व्याधियों का शिकार हो जाता है तथा अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए रसेंद्रियों के वासना का त्याग करना चाहिए। ये मैंने मछली से सीखा, अतः वे भी हमारे गुरु हैं। 17 पिंगला। पिंगला एक वेश्या थी। वह अपने ग्राहकों के लिए श्रृंगार करके खिड़की पर बैठकर बाहर देखा करती थी। एक दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया तो वह निराश होकर अपने कर्मों से घृणा करने लगी। इसी प्रकार संसारी प्राणी भी भोगों को प्राप्त न होने पर निराश होकर तथा भोगों में सुख न मानकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। ये मैंने उस वैश्य से सीखा और इसलिए वो भी मेरे गुरु है। 18वां कुडर पक्षी। वे फिर कहते हैं, दत्तात्रेय जी फिर कहते हैं कि ये पक्षी एक बार मांस का टुकड़ा लिए घूम रहा था, तभी सारे पक्षी इस पर टूट पड़ा तो इसने मांस के टुकड़े को वहीं फेंक दिया और तब वो सारे पक्षी इसे छोड़कर उड़ गए। इसलिए जो भोगों में लिप्त है उसी पर चोर डाकू आदि वार करते हैं। इससे ये पता चलता है कि त्याग से ही परम शांति मिलती है और ये शिक्षा मैंने उस कुडर पक्षी से प्राप्त की, अतः वो भी मेरे गुरु हैं। 19वां बालक। बालक जैसे दूध पीकर चैन से सो जाता है और उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हमें भी चिंता मुक्त रहना चाहिए। चिंता रहित रहने का गुण मैंने उस बालक से सीखा, अतः वो बालक भी हमारे गुरु हैं।
20 कुमारी कुमारी से मैंने अकेले रहने का गुण सीखा, क्योंकि अकेले रहने पे किसी काम में ध्यान ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लोगों से मेल जोल होने से ध्यान भंग होता है। क्योंकि एक कुमारी हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी, दो से ज़्यादा चूड़ी रखने पे उसकी कुछ आवाज़ आ रही थी, 2 चूड़ी रखने पे भी साथ में उससे आवाज़ आ रही थी। फिर बाद में उसने दोनों को हटाकर एक एक कर दिया। इससे ये पता चलता है कि एक चीज़ रहने पे ज़्यादा आवाज़ नहीं होता है और कोई काम करने में ध्यान ज़्यादा लगता है। इसलिए उस कुमारी कन्या से मैंने ध्यान लगाने की विधि सीखी, अतः वो भी मेरी गुरु है। 21 सर्प जिस प्रकार सर्प अपना घर नहीं बनाता, वह किसी बने बनाए घर में ही रहता है, उसी प्रकार सन्यासी भी अपना घर ना बनाए, नहीं तो उसे उस घर में मोह हो जाएगा। इसलिए सर्प से भी मैं स्वतंत्र रहने का और निर्भय रहने का गुण सीखा, तो वो भी मेरे गुरु है। 22 सरकृत मन को एकाग्र करने का गुण मैंने एक बाण बनाने वाले से सीखा, इसलिए उसे भी मैंने अपना गुरु माना। 23वां मकड़ी जिस प्रकार मकड़ी अपने मुंह से तार को निकालकर फिर उसमें स्वयं फंस जाती है, उसी प्रकार मनुष्य स्वयं अपने संकल्प विकल्पों से इस दुनिया में फंस जाता है। इसलिए अपने संकल्प विकल्प का त्यागने का गुण मैंने मकड़ी से सीखा, अतः वो भी मेरा गुरु है। 24 और अंतिम भृंगी 24वां गुरु मेरा एक भृंगी है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वो एक जीव है जो कीट को पकड़कर अपने घोंसलों में रख लेता है तथा अपने सामने रखकर शब्द करता है। वह कीट भृंगी की आवाज़ बार बार सुनकर भृंगी रूप हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी बार बार शरीर का ही चिंतन करते हैं और उसे करते रहने से वह अपने को शरीर ही समझने लगता है। किंतु जब उसे होश आता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वह इस शरीर के मोह का त्याग कर आत्म रूप में स्थित हो जाता है, अतः उसे भी मैंने अपना गुरु माना है। दत्तात्रेय जी राजा को कहते हैं कि मैंने इन 24 गुरुओं ने मुझे परमार्थ का बोध कराया, जिससे मैं आत्मा में स्थित होकर जीवन मुक्त हुआ हूँ। अब मैं परमानंद में स्थित हूँ, अतः मैं समस्त चिंताओं से मुक्त होकर विचरता हूँ। दत्तात्रेय जी के ज्ञानोपदेश को सुनकर राजा भी सांसारिक मोह का त्याग कर आत्मानंद का लाभ ले सका। जय श्री राम। दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गोपनीय बात है, और जो मैंने आपको इस संदर्भ में